पता है, इनको भी पता, सारे बच्चों को पता है कि 15 अगस्त है, कुछ ना कुछ बोलना होता है। लेकिन क्या है कि हमारे अंदर कमी है, कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, कि हम यहाँ पे आ नहीं पाते और कुछ बातें विचार अपने नहीं रख पाते। ये कमी किसके अंदर? हमारे अंदर। और ये शिक्षण संस्थान ऐसे प्लेटफॉर्म देते हैं आप लोगों के अंदर, जो आपके जो प्रतिभाएं हैं उनके अंदर यहाँ पे आए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस उनको बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, ताकि आप समाज में ये शिक्षित जो होता है अपनी बात अगर समाज के सामने नहीं रख पा रहा तो शिक्षित होने से कोई फायदा नहीं। अगर हम शिक्षित हैं और हमको नॉलेज है और उस ज्ञान को समाज तक हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो शिक्षित होने से कोई फायदा है? हमसे अच्छा जाहिर है। आज हम 15 अगस्त का कौन सा मास मना रहे हैं? यानी 80 वर्ष लगभग हो गए। कितने वर्ष हो गए? 80 साल पहले इस देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज तरह के टैक्स लगाते थे, तरह के अत्याचार करते थे। उनसे आज़ादी दिलाने में हमारा देश के बहुत से महापुरुष हैं, ठीक है। ऐसा नहीं केवल गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। होता क्या है कि जो मेन नायक होता है, जो अगवा मतलब जो अगुवाई करता है, उसी का नाम होता है, उसके पीछे बहुत से लोग। जैसे मान लीजिए लाइफ साइंस एकेडमी है, तो लाइफ साइंस एकेडमी को चलाने में केवल हमारा रोल नहीं है, हमारे शिक्षकों का, हमारे कई और भी स्टाफ बहुत से फील्ड में काम करते हैं और हमारे कई इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो उनमें सबका योगदान होता है। लेकिन अगुवाई करने वाला जो होता है, जो रास्ता बनाता, उनको दिशा दिखाता, उसका नाम। इसमें एक अहम नाम गांधी जी का है। गांधी जी क्या थे? गांधी जी गरीब परिवार के नहीं थे, गांधी जी बहुत पैसे वाले थे। चाहते तो ऐसे अपनी जिंदगी काट सकते हैं, ठीक है। वो विदेश में उस समय, आजकल लोग विदेश नहीं जा पाते हैं पढ़ने, वो उस समय कहाँ गए थे? विदेश पढ़ने गए, ठीक है। और बैरिस्टर थे, वकील से बड़ा होता बैरिस्टर। उसके बाद उन्होंने जब देखा, एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, पता आप लोगों को उसमें कहानी सुनी होगी, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान वहाँ पे क्या था, एक फिरंगी ने जो है, कुछ वहाँ पे क्या अफ्रीकन लोग थे, तो उनसे बड़ा मतभेद होता था, गोरे और काले में मतभेद करते थे, तो उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। यहाँ तक गांधी जी को भी मारा गया था, उन्होंने अपनी किताब में उसका उल्लेख किया, लेकिन लोग जानते नहीं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि बताओ कि एक खाली रंग के भेद पर उन्होंने जो उनको ट्रेन से फेंक दिया है, इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे देश के अंदर भी अत्याचार हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए सोचा आना कि हम भी ये प्रयास करेंगे कि हमारे देश से जो मतभेद है, जो आपस में द्वेष भावनाएं हैं, उनको दूर किया जाए, ठीक है। फिर देखा अपने देश की स्थिति, पॉइंट बता रहे हैं। स्थिति क्या थी? उस समय हमारे देश में लोग कपड़े उनके पास नहीं थे कि कपड़े वस्त्र पहन सके, पूरे कपड़े नहीं पहन पाते, और ये पैसे वाले थे, कोट में सूट कोट में रहते थे, अंग्रेज सूट कोट में रहते। तो उन्होंने क्या किया, उसी दिशा में धोती पहनना चालू किया। आधा मतलब एक धोती में जीवन गुजारने का अपन के हमारे देश के जो लोग हैं वो अगर इस तरीके से तो हम भी नहीं, ठीक है। उनका मेन टारगेट ये नहीं था कि हम केवल धोती पहने, ये दिखाना था, दर्शाना था। क्या दर्शाना था? क्या दर्शाना था? हमारे देश के लोग जो हैं, हमारे देश के लोग जो हैं उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो उनको दर्शाना था कि हम भी देखो आधे कपड़ों में नहीं। उन्होंने चालू किया, धीरे धीरे कारवा बनता चला गया। उन्होंने हिंसा नहीं अपनाई, क्या अपनाई? अहिंसा। ठीक है ना, एक हाथ से हम हजारों लोगों को सलाम कर सकते, लेकिन एक हाथ से हजारों लोगों को हम मार नहीं सकते। उन्होंने ये कहा, और धीरे धीरे लोगों की बातें उनकी समझ में आने लगी, लोग उनसे जुड़ते चले गए, और जेल भरो आंदोलन, जैसे कोई भी देश में कोई गलत काम करता था या उनका अंग्रेजों की अवहेलना करता था, अंग्रेजों की बात नहीं मानता था, तो उसको जेल में डाल देते। उन्होंने कहा भरो जेल, कितनी जेल भरो, भाई जेलें कम बढ़ जाएंगी, ठीक। उन्होंने जेल भरो आंदोलन चालू किया, जेलों में जगह नहीं बची, फिर अंग्रेज मजबूर हुए कि जेल से निकालो, लेकिन नहीं कहाँ गए। फिर उन्होंने कई प्रकार के मतलब आंदोलन चलाए। आंदोलन करते हुए क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा। उसमें भगत सिंह का भी योगदान है, चंद्रशेखर का भी बहुत योगदान है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका उसमें योगदान है, लेकिन मेन नायक के रूप में कौन है? गांधी जी। ये दूसरी चीज़, अब इस आज़ादी को जो हम प्राप्त कर चुके हैं, इसको आज़ादी को हम बनाए रखें। आज भी हम देख रहे हैं अपने आसपास समाज में कितना मतभेद हो रहा है। आज पड़ोसी आपस में दुश्मन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम
में लोगों को बांटा जा रहा है। यस सर। जाति पात के भेदभाव पैदा किए जा रहे हैं। छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के, तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो, तुम खासाब हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो भाई सबके हाथ बराबर, सबके कान बराबर, सबकी आँख बराबर, सबके दिल तो किसी को तो नहीं है कि हम खासाब का हमारे 2 दिल हो ऐसा। कोई ठाकुर है तो उसके 2 दिल हो या 3 कान हो या 2 नाक हो, है कैसा? भाई सबको ऊपर वाले ने, ईश्वर ने बराबर दिया नहीं दिया, तो फिर हम नीचे मतभेद क्यों करते हैं? आदमी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, शिक्षा का बल पे आदमी बड़ा होता है, छोटा होता है। यस सर। आज आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते हो? यस सर। सभी लोग जानते नहीं जानते? कैसे जानते हो? संविधान निर्माता। कैसे जाने आप? क्योंकि उन्होंने शिक्षा के दम पे अपने आप को जन्माया। यस सर। उन्होंने 5 विषय में गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी विदेश की यूनिवर्सिटी से किया। आज भारत उनको था, एक समय ऐसा था कि उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, क्लास में पढ़ने की अनुमति नहीं मिलती थी, पानी पीने की अनुमति नहीं मिलती थी। यस सर। उन्होंने क्या किया? भारत में इतना को शिक्षित व्यक्ति नहीं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उनका स्टेचू लगा है, उनको लोग जो है याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उन्होंने शिक्षा के दम पे इतना नॉलेज प्राप्त किया, उनको पढ़ने का बहुत शौक है। अपने अंत समय तक उनको उनके उनका देखे जाके उनका म्यूजियम बना हुआ, इतनी किताबें उन्होंने पढ़ डाली जिसमें शायद कोई नहीं पढ़ता। उनके बाद चाहते हैं दुनिया के सबसे बड़ी साहब पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौक है। 2-2 घंटे में किताब खत्म कर दिया करते हैं। 2 घंटे में पूरी किताब। आज हम लोग इतनी बड़ी किताब पूरा साल पढ़ते तब भी फेल हो जाते हैं, कैसे पास होते नहीं होते। सर तो कहने का मतलब ये है कि जिसको पढ़ने का शौक होता है, जिसको कुछ करने का शौक होता है, तो वो कोई बहाने नहीं ढूंढता कि हम गरीब घर में पैदा हुए, हम गांव में पैदा हुए, गांव में सुविधाएं नहीं थी, अपनी जहाँ पे चाह वहाँ पे रह गए नहीं। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम अपने घर वालों को, अपने परिवार को, अपने गांव को या अपने समाज को दोष नहीं देंगे कि हमारे गांव में सब ऐसे जाहिले हैं, ऐसी करावल है नहीं, कि हमारे पिताजी नहीं पढ़े तो हम नहीं पढ़े। कहने मतलब कि जहाँ पे जा वहाँ पे रहा। हर व्यक्ति हर काम कर सकता है, बशर्ते क्या है कि उसमें तरफ संकल्प होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। कहते हैं मान लो तो जीत और ठान लो तो ठान लो तो हार, ठान लो तो जीत। ठान लो कि हमें ये करना है तो आप करके दिखा दें। यस सर। एक कोई शुरुआती दौर से बहुत बड़ा नहीं होता। हर बड़े व्यक्ति की, हर कामयाब व्यक्ति की आप स्टोरी देखेंगे, पीछे का बात देखेंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं नहीं होंगी। हर व्यक्ति की समस्या बहुत समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़ा। आपको पता है जो हमारे देश के पहले कौन थे, क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं? यस सर। हमारे देश के पहला मंत्री, रक्षा मंत्री